हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को भाई आज लेसन वन द थर्ड लेसन जिसका नाम है द थर्ड लेवल, पहले तो हम आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी बताना चाहेंगे जी कि ये सप्लीमेंट्री का लेसन वन है। इसके पहले मैंने आपको प्रोज के 3 लेसन, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने तीनों बता रखे हैं। और आज हम लोग का सप्लीमेंट्री का लेसन वन जिसका नाम होने वाला है द थर्ड लेवल। तो चलिए जी, क्लास शुरू होगा ही, लेकिन उससे पहले एक बार हम चेक करना चाहेंगे कि वॉइस क्वालिटी की क्या स्थिति है। आपके पास वॉइस क्वालिटी अच्छे से आ रही है या फिर नहीं। चलिए, बिल्कुल सही है, वॉइस क्वालिटी बिल्कुल सही है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे साथ आज के इस लाइव सेशन लाइव इवेंट में जुड़ने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, पहले तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको सारा चीज क्लियर कर दूं कि जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको राइट करा रहा हूं वो आपका राजू प्रकाशन ये बुक है, आप देख सकते हैं, ये राजू प्रकाशन का बुक है। और सारा क्वेश्चन आंसर मैं इस बुक से करा रहा हूं। हो सकता है आपके स्कूल में, आपके क्षेत्र में अलग प्रकाशन की बुक चलाई जा रही हो, शायद राजू प्रकाशन ना हो, तो क्वेश्चन आपको थोड़ा आगे पीछे मिल सकता है या फिर ना मैच करे। तो यदि आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन हमसे मैच नहीं कर रहा है, आप हमें मेरा क्वेश्चन आंसर राइट करा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर लिख दूंगा। ओके जी, ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल देखते रहिएगा। और न्यू स्टूडेंट है तो आपका मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है लाइव सेशन में। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है जी, और बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो चलिए, लेसन वन द थर्ड लेवल, और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आंसर है। तो पहले तो हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, और देखिए इसका आंसर जो है, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी राइट करके रखा हूं ताकि ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, ना तो आपका टाइम वेस्ट हो ना ही मेरा हो। बिल्कुल बिल्कुल, डेली क्लासेस, इंग्लिश की डेली क्लास 7 PM पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, लिटरेचर की क्लास 7 PM पर, और ग्रामर की क्लास 7:45 PM पर चलती है। ओके, 7:45 PM, बिल्कुल भाई, बिल्कुल चलता है। और थोड़ा सा हम भी चलिए देख लीजिए, अभी को वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा जिन्होंने किया है, ये 7:45 नेक्स्ट क्लास का ये नेम है। तो आप नेक्स्ट क्लास में भी जो है 7:45 PM पर जुड़िएगा, जिस पर आपको ग्रामर मिलेगा। ओके, और ये चीज जो है लेसन वन का पहला क्वेश्चन आपके सामने हम दे रहे हैं। बुक रीडिंग हो चुकी है, अब उसका क्वेश्चन और आंसर का बारी है। तो पहला क्वेश्चन आप समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, क्वेश्चन मार्क, वेयर वाज इट सिचुएटेड। ओके जी, वेयर वाज इट सिचुएटेड। थैंक्स विक्रम जी, थैंक्स विक्रम जी, इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए। तो बता दीजिए, जो भी न्यू स्टूडेंट्स आते रहेंगे आप उनको बताते चलिएगा कि 7:45 PM पर ग्रामर की क्लास कहां पर मिलेगा। क्वेश्चन समझिएगा जी, क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, कर रहा है कि तीसरा लेवल क्या था। जो थर्ड लेवल था, कहानी में जो बताया गया कि थर्ड लेवल क्या था, और वेयर वाज इट सिचुएटेड, और वो थर्ड लेवल कहां पर स्थित था। आई होप कि आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको कुछ याद होगा। वेलकम भाई, जो भी दोस्त जुड़े हैं लाइव सेशन में, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप ले लीजिए, अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं है तो रीडिंग हम फिर से करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद अपलोड नहीं हो पाने की वजह से। चलिए,
क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए, आप सभी लोग के पास बुक होगा आई थिंक, तो हिंदी आप उसमें से रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिए, जो अगर टाइम बचेगा तो हम लोग जो है उसका। अच्छा अच्छा, ओके विक्रम जी। चलिए क्वेश्चन आंसर पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो आप पूरा बुक जो हम आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे। तो थर्ड लेवल क्या था और ये कहां पर स्थित था? तो कह रहा है कि द थर्ड लेवल वाज द क्रिएशन ऑफ चार्लिस माइंड। कहता है कि जो थर्ड लेवल जो था ये वास्तव में था नहीं, वास्तव में कहीं पर भी थर्ड लेवल था ही नहीं। ये जो लेखक चार्ली हैं उनका ये मनगढ़ंत एक रचना थी। जो लेखक है चार्लिस, ये इनका जो है एक मनगढ़ंत रचना है। ओके, कर दिया जाएगा जी, नेक्स्ट क्लास का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। करा कि थर्ड लेवल जो है ये वास्तव में था नहीं, ये केवल चार्लिस के दिमाग का एक मनगढ़ंत रचना थी। इन रियलिटी, कथा कि अगर सचमुच में देखा जाए तो देयर वेयर ओनली 2 लेवल्स। अगर सचमुच में देखा जाए तो वहां ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मात्र 2 ही लेवल ही थे, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। एक ग्राउंड फ्लोर था, एक उसके ऊपर बना था, केवल 2 लेवल ही थे। द टाइटल ऑफ द चैप्टर द थर्ड लेवल रेफर टू अनदर लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। और जो पार्ट का जो नाम बताया गया है, नमस्ते भाई, जो भी दोस्त अभी को जुड़ रहे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और ये लेसन फर्स्ट है, सप्लीमेंट्री का ये लेसन फर्स्ट है जिसका नाम है द थर्ड लेवल। ये सप्लीमेंट्री का लेसन 1 है, द थर्ड लेवल। और द थर्ड लेवल का ये पहला क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप का। कह रहा है कि थर्ड लेवल क्या था और ये कहां पर स्थित था? तो कह रहा है कि थर्ड लेवल जो है ये चार्लिस के जो लेखक थे इनके दिमाग की एक मनगढ़ंत रचना थी। और वास्तव में देखा जाए तो केवल 2 ही लेवल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मात्र 2 ही लेवल थे। और जैसा कि चैप्टर का नाम ही है द थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल होने की वजह से ये जो है बताता है कि रेफर टू अनदर लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। और चैप्टर के नाम के आधार पर न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां पर एक और लेवल का जो है यहां पर वर्णन किया जाता है, जो वास्तव में रियल में था ही नहीं, जो वास्तव में या रियल में थर्ड लेवल था ही नहीं, मात्र 2 ही लेवल वहां पर थे। एक ग्राउंड फ्लोर था, एक उसके ऊपर का। तो थोड़ा सा हम हो जाते हैं साइड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से अपना क्वेश्चन आंसर आप बना लीजिएगा। ओके जी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है। ठीक है जी, एक बार फिर समझ कर रहा है कि थर्ड लेवल क्या था और कहां पर स्थित था। तो थर्ड लेवल क्या था जी, ये चार्लिस जो लेखक थे इनके दिमाग की एक मनगढ़ंत रचना थी, क्रिएशन था, और जो वास्तव में केवल 2 ही लेवल थे। और टाइटल जैसा कि नाम है द थर्ड लेवल, और ये जो है बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क में था वो केवल एक नाम दर्शाता है जो रियल में था ही नहीं। क्लियर है जी? फ्लेमिंगो बुक से है, फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1 नाम है इसका। ओके जी, ये चैप्टर 1 नाम है। प्रोज आपका फ्लेमिंगो है और सप्लीमेंट्री आपका विस्टास है। ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसकी शॉर्ट हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे जी। बताइएगा जी, बता दीजिएगा ग्रामर क्लास कहां पर मिलेगा। करा कि हु वाज साइकिट्रिस्ट, हु वाज who was psychiatrist, what did he
टेल अबाउट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, ठीक है जी, द थर्ड लेवल। वेलकम है जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो भी दोस्त अभी को जुड़ते चल रहे हैं लाइव सेशन में, मोस्ट वेलकम है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और बेटा जो भी न्यू स्टूडेंट है आप उन्हें बता दीजिएगा ग्रामर की क्लास कब कितने टाइम पर और कहां पर मिलते रहेंगे, उन्हें आप बताते चलिएगा। कह रहा है कि हु वाज साइकियाट्रिस्ट, कह रहा है कि मनोचिकित्सक कौन थे, और व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और मनोचिकित्सक जो थे उन्होंने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया, थर्ड लेवल के बारे में मनोचिकित्सक ने क्या बताया। ओके, मिल गया। यानी साइको मनोचिकित्सक कौन थे और उन्होंने जो है थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया, क्या बताए थे जी। तो पहले तो हम होते हैं साइड, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होते हैं साइड, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका एक्सप्लेन आपको करते हैं। चलिए, कर रहा है कि सैम विनर वाज चार्लिस साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, कहते हैं कि साइकियाट्रिस्ट का नाम सैम विनर बताया गया है, और जो चार्लिस जो लेखक हैं ये इनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं। यानी मनोचिकित्सक कौन थे, मनोचिकित्सक चार्लिस के बेस्ट फ्रेंड थे जिनका नाम सैम विनर बताया गया है। हो सकता है आपसे पूछ लीजिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव करके पूछ ले कि हु वाज द चार्लिस बेस्ट फ्रेंड, हु वाज द चार्लिस बेस्ट फ्रेंड। हो सकता है सैम विनर कुछ दो तीन नाम और भी दे दे, ओके जी, दो तीन नाम हो सकता है और भी आपको दे दे, जिसके बाद सैम विनर आप जानते रहोगे, सीधे टिक लगा लीजिएगा। तो सैम विनर जो है चार्लिस के बेस्ट फ्रेंड थे जो मनोचिकित्सक थे, और ही फेल्ट द नरेटर एक्सपीरियंस, और इन्होंने जो है अनुभव किया, जो लेखक थे जो कहानीकार थे नरेटर यानी चार्लिस, उनके बारे में उन्होंने अनुभव किया क्या कि वाज अ वॉकिंग अ ड्रीम, वेकिंग अ ड्रीम। चार्लिस जो सैम विनर थे इन्होंने इतना चीज को तो एक अनुमान लगा लिए कि उनका फ्रेंड जो चार्ली है वो दिन में भी स्वप्न देखते हैं, यानी वो चलते समय भी जो है सपना देख लिया करते हैं। विश फुलफिलमेंट, जिसको वो पूरा भी करना चाहते हैं, अगर वो कोई सपना देख लिए दिन में भी जागते वक्त तो उन्हें लगता है कि हम ये सपना पूरा कर सकते हैं। ही टोल्ड द नैरेटर, और उन्होंने यानी कौन, सैम विनर, सैम विनर ने जो है कहानीकार यानी चार्ली से उन्होंने कहा डैट कि द थर्ड लेवल वाज इन एग्जिस्टेंस इवन देन। उन्होंने क्या कहा कि जो आप तीसरा लेवल जो जिसे आप हमेशा कहते हैं वो तीसरा लेवल आपका एकदम एग्जिस्टेंस, यानी जब बाहर की तरफ आप निकलने लगते हो वो आपका थर्ड लेवल होता है। सो इसलिए ही शुड लुक फॉर इट, इसलिए आपको वो थर्ड लेवल ही दिखाई देता है और कोई लेवल दिखाई नहीं देता। जैसे हमारे आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है, अगर वो बार बार किसी चीज को जिद करता है कि नहीं ये यही है, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है चलो वही चीज है, तुम्हारा ऐसा ही। अब वास्तव में केवल दो ही लेवल था, ये लेखक पता नहीं कहां से अपने मन गढ़ंत दिमाग में बना रखे थे कि नहीं थर्ड लेवल भी होता है, थर्ड लेवल भी होता है। बार बार उनको जब उनके दोस्त को सैम विनर को भी ये बताते हैं चार्लिस लेखक, तो उन्होंने भी कह दिया कि जो आपका थर्ड लेवल है ना, जब जहां से आप एग्जिट करते हो निकलते हो ना, वही आपका थर्ड लेवल हो जाता है, वही आपका थर्ड लेवल होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक बार फिर से क्लियर हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर अभी नहीं ले पाए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कर रहा है व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर, व्हाट अबाउट हिज what about his grandfather did Charlie tell to his friend, tell to his friend
ओके जी, चलिए अब कहानी को समझते हैं। कह रहा है कि व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड। कहता है कि चार्ली जो है अपने दोस्त से अपने दादाजी के बारे में क्या बताता था। चार्ली जो लेखक हैं उन्होंने जो है, कोई बात नहीं बेटा, बस लगे रहिए आप लोग, क्लास को अटेंड करते चलिएगा। तो चार्ली जो लेखक है वो अपने दोस्त से अपने दादाजी के बारे में क्या कहते थे, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। तो पहले जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसको डिस्कस करते हैं। और जो भी नोट्स आप बना रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझे जरूर भेजिएगा भाई कि आपने नोट्स कितना अच्छा तैयार किए हैं, कैसे आप लिख रहे हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड, चार्ली अपने दोस्त से कहता है दैट कि हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, किसके दादा, चार्ली के दादाजी, वाज ए स्टाम्प कलेक्टर, यानी जो होता है ना स्टाम्प, जो चिट्ठी के ऊपर जो स्टाम्प चिपकाया जाता है उसको जो है ये कलेक्ट करने वाले थे। हमेशा स्टाम्प को जैसे होता है ना, कुछ लोग का शौक होता है कि यार पुरानी पुरानी चीजों को सहेज कर रखना, तो चार्ली के दादाजी जो है स्टाम्पों को जो है हमेशा कलेक्ट करके रखा करते थे। ये इसके बावजूद ही वॉज ए हैप्पी मैन, इसके बावजूद जो है वो हमेशा खुश भी रहा करते थे। एंड ही नेवर रैन अवे फ्रॉम रियलिटी, और कभी भी ये सच्चाई से दूर भागते भी नहीं थे। भले ये अच्छे पोस्ट पे हो जाए या अच्छा खासा काम करने वाले हो, लेकिन उनके दादाजी जब जब मौका मिलता था टिकट को कलेक्ट करने का काम, स्टाम्प को कलेक्ट करने का काम वो हमेशा जारी रखते थे, उसमें किसी प्रकार की एक कमी नहीं लाते थे। चलिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी को लाइव सेशन में जुड़े हैं आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है जी। तो जो स्टूडेंट्स लाइव सेशन में जुड़ गए हैं और वीडियो को लाइक करना भूल गए होंगे तो भैया मेरे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पहली बार आप चैनल को विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लीजिए, अगर नहीं ले पाए होंगे आप तो। जी बिल्कुल, डेली क्लासेस चलाई जाती हैं, डेली जो है आपको इस चैनल पर क्लास डेली मिलेगा जी, डेली क्लास आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ डिड चार्ली इंटर in the third level. How did Charlie enter in the third level? ओके भाई, बिल्कुल पढ़ा देंगे। कोई बात नहीं जी, चलिए अभी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट कह क्या रहा है कि हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल। जब चार्ली जो लेखक हैं कह रहा है कि ये जो है किस प्रकार से थर्ड लेवल में इन्होंने प्रवेश किया था, आखिर कोई तो घटना होगा, कैसे ये थर्ड लेवल में प्रवेश किए थे, क्या कारण था, कहां से जो है इन्होंने प्रवेश करना हुए थे। ओके, तो चलिए जी आते हैं इसमें। कह रहा है कि चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस, कहता है कि एक दिन चार्ली को जो है ऑफिस में काम करते करते बहुत लेट हो गया था, देर हो गया उन्हें काम करते करते। सो ही, इसलिए वह जो है डिजायर्ड टू रीच होम अर्ली, इसलिए उन्हें जो है अब लगा कि आज तो मैं ऑफिस में काम करते हुए बहुत लेट हो गया, तो इसलिए मुझे आज घर जो है बहुत जल्दी पहुंचना होगा, मुझे घर जो है लेट तो हो ही चुका है, इसलिए मुझे जो है घर बहुत जल्दी जाना होगा। जब घर जल्दी जाना होगा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज हम शॉर्टकट पकड़ लेते हैं। शॉर्टकट पकड़ने के लिए ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू कैच द सबरम ट्रेन। इस
सबरम ट्रेन, इसलिए वो सीधे चले कहाँ गए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ चले गए। जैसे होता है ना, जो भाई हर जगह का सबका अपना अपना एक स्टेशन होता है, तो वो स्टेशन पे चले गए कि स्टेशन पर हम जाएंगे, ट्रेन पकड़ लेंगे, जल्दी घर जो है हम पहुंच जाएंगे। और स्टेशन पर जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, बट ही वॉज लॉस्ट इन ए कॉरिडोर, लेकिन जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कॉरिडोर में जाने के बाद इनका दिशा भ्रम हो जाता है, ये भूल जाते हैं। एंड रिच्ड द थर्ड लेवल, और जब दिशा भ्रम हो जाता है तो ये थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं। आई होप कि आप सभी को कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अगर जी आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर क्लियर है, समझ में आ रहा है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार सब लोग बता दीजिए कमेंट करके, आप लोग को समझ में आ रहा है। और हम आप लोग का देख ले कमेंट, क्या कर रहे हो आप लोग। बताइए जी, समझ में आ रहा है तो बता दीजिए, अगर क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि व्हाई डिड चार्ली think that Grand Central was growing like a tree, pushing out new corridors, and staircases like roots, बेटा ये सप्लीमेंट्री का लेसन फर्स्ट है, ये सप्लीमेंट्री का लेसन फर्स्ट है, द थर्ड लेवल। प्रोज का मैंने 3 लेसन पढ़ा दिया है, और ये सप्लीमेंट्री का पहला लेसन है, द थर्ड लेवल। और थर्ड लेवल का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्क्राइब किया। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 और ये इसका आंसर। तो पहले तो आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसका जो है डिस्क्राइब करते हैं। हो गया। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाई डिड चार्ली थिंक दैट द ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोविंग लाइक अ ट्री। पता है कि लेखक जो चार्ली हैं, इनको ऐसा क्यों लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वह एक पेड़ की तरह हमेशा बढ़ता रहता है, वो पेड़ की तरह हमेशा कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, जैसे हमेशा जब जाते थे तो उन्हें लगता था कि यार यहाँ पहले ये पिलर नहीं था, अब यहाँ पिलर हो गया है, यहाँ पर ये सीढ़ी नहीं था, ये सीढ़ी हो गया है, या यहाँ पर सीढ़ी हुआ करता था, सीढ़ी को हटा दिया गया है। तो उन्हें ऐसा क्यों लगता था। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, और जगह जगह सीढ़ियां बना दी जाती थी, जैसे कि जड़ जो है पेड़ों में तो कहीं इधर से निकलते हैं, कभी इधर से कहीं इधर से, मतलब कहीं से जो है जड़ पेड़ों से निकल जाते हैं। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो है हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव क्यों होता रहता है, आखिर क्या रीजन है। यही चीज जो है चार्ली के दिमाग में हमेशा चला करता था। क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन में फिर समझिए करा कि व्हाई डिड चार्ली थिंक, चार्ली क्यों सोचते थे डैट की ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह जो है हमेशा बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नई
कॉरिडोर गलियारे का निर्माण हो रहा है, एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, और सीढ़ियों का निर्माण हो जा रहा है जैसे कि जड़ों का होता है। ऐसा क्यों सोचते थे, क्वेश्चन है। चलिए अब आंसर बताते हैं। चार्ली थॉट दैट, चार्ली सोचते थे कि ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोविंग लाइक अ ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरफ बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, नए नए कॉरिडोर गलियारे बन जा रहे हैं, लाइक रूट्स, जड़ों की तरह, जैसे जड़े पेड़ पौधों से हमेशा कहीं दाएं कहीं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से निकलते रहते हैं। तो उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो है चार्ली ने सोचा कि हमेशा ये जो है पेड़ की तरह बढ़ते रहते हैं और जगह जगह जो है गलियारे जो है इसमें बना दिए जाते हैं जैसे कि जड़ें प्राय हमेशा करती हैं। क्योंकि ही वॉज ऑलवेज कंफ्यूज, क्यों, क्योंकि जब जब चार्ली जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाते थे ये हमेशा कंफ्यूज हो जाया करते थे, और जब कंफ्यूज जाते थे तो एंड ऑफन गॉट लॉस्ट देयर, और जब जब वहां पहुंचे तो हमेशा रास्ता ही भटक जाते थे। पता चला कि उनको जाना था ग्राउंड फ्लोर पर, चले जाते थे फर्स्ट फ्लोर पर। कहने मतलब कि एकदम सेम रहता था, जैसा नीचे का डिजाइन सेम वैसे ऊपर का डिजाइन। ऐसे हमारे यहाँ वाराणसी में बीएचयू है, आई थिंक आप सब लोग बीएचयू का नाम सुने भी होंगे। बीएचयू में अगर आपको छोड़ दिया जाने जाए जी, अगर आपको बीचों बीच बीएचयू में ले आकर छोड़ दिया जाए तो शाम हो जाएगा, आप बीएचयू में से बाहर नहीं आ पाओगे। क्यों जानते हो? क्योंकि वहां की सभी रोड्स ना एक जैसे ही आपको दिखेंगी। पता चले कि हम इस रोड से आए थे, फिर कहोगे अरे यार हम तो अभी यहीं से गए थे, फिर यहीं पर आगे घूम फिर कर, मतलब वहां की हरियाली और इतने रोड से सब एक जैसे आपको दिखेंगे। तो इसी तरह चार्ली लेखक जो है जब जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाते थे तो उन्हें पता चले कि जाना था फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर चले गए, या ग्राउंड फ्लोर पर जाना था फर्स्ट फ्लोर पर। तो इसलिए ये हमेशा कंफ्यूज रहा करते थे, और इसीलिए इनको लगता था कि यार यहाँ पर एक लेवल और बना है जिसका नाम उन्होंने खुद अपने मन से रख दिया, द थर्ड लेवल। और आई होप कि आप लोग को ये चीज अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर समझ में आ गया हो तो बता दीजिए। अच्छा, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, ओके जी, आप सभी लोग बता दीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब भी लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 से जो है इसका डिस्क्राइब जो है आप लोगों को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से। तो स्टूडेंट्स आई होप कि क्लास अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर करते हैं द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो अभी तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।